हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक अंतर के विषय में पढ़ेंगे, एंड्रोजन एंड एस्ट्रोजन। एंड्रोजन हार्मोन्स और एस्ट्रोजन हार्मोन इनके विषय में पढ़ेंगे। एंड्रोजन हार्मोन्स क्या होते हैं और एस्ट्रोजन हार्मोन्स क्या होते हैं। नाम में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा है, यहाँ पे ना है और यहाँ पे जो है सा है, इसलिए जो है बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है। तो इसे हम लोग ऐसे पढ़ेंगे कि सारा कन्फ्यूजन जो है दूर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो यही है, एस्ट्रोजन। देखिए सा निकल रहा ना, सा, और सा से सी बना दीजिए, यानी कि एस्ट्रोजन एंड्रोजन। यहाँ पे तो ना निकल रहा है लेकिन यहाँ पे सा निकल रहा ना, एस्ट्रोजन सा निकल रहा, सा से सी बना दीजिए, यानी कि ये जो होता सी का मतलब लड़की के लिए आता है सी, तो यानी कि ये जो है औरतों में यानी कि फीमेल्स में निकलते हैं। ये फीमेल यानी कि मादा हार्मोन्स है, ठीक है, मादा हार्मोन्स है। सबसे पहले तो यही जान जाइएगा कि ये मादा हार्मोन्स है और ये जो है नर हार्मोन है, हार्मोन्स हैं, ठीक है। ये नर हार्मोन्स हैं और ये मादा हार्मोन्स है, ठीक है। और ये जो होते हैं ये लिंग हार्मोन्स होते हैं, यानी कि ये मादा लिंग हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ये नर हार्मोन्स जो एंड्रोजन्स होते हैं, ये प्राथमिक जनन अंग, ठीक है, किससे निकलते हैं? प्राथमिक जनन अंग, ठीक है। जो प्राथमिक जनन अंग होते हैं उन्हीं से ये स्रावित होते हैं। अब प्राथमिक जनन अंग कौन से होते हैं? तो प्राथमिक जनन अंग जो होते हैं वो वृषण होते हैं, यानी कि टेस्टिस, ठीक है, वृषण होते हैं, ये प्राथमिक जनन अंग होते हैं। प्राथमिक कहने का मतलब ये होता है कि प्राथमिक जनन अंग और द्वितीयक जनन अंग। प्राथमिक जनन अंग वे होते हैं जिनमें शुक्राणु बनते हैं, यहाँ पे जो है प्राथमिक जनन अंग वे होते हैं जहाँ पे अंडाणु बनते हैं, और बाकी उसको छोड़ने के बाद बाकी सब द्वितीयक जनन अंग होते हैं। तो वृषण जो हो गए ये प्राथमिक जनन अंग हो गए, और यहीं से ये जो है एंड्रोजन स्रावित होते हैं। प्राथमिक जनन अंगों से जो है एंड्रोजन स्रावित होते हैं, ठीक है, सब होते हैं। प्राथमिक जनन अंगों से एंड्रोजन स्रावित होते हैं। तो जब व्यक्ति छोटा रहता है, यानी कि जब किसी बच्चे का जन्म होता है, तो सबसे प्रथम प्राथमिक जनन अंग ही होते हैं, द्वितीयक जनन अंग बाद में आते हैं। तो ये आपसे पूछता है कि जो एंड्रोजन होते हैं ये स्रावित होते हैं प्राथमिक जनन अंगों से, और फिर द्वितीयक जनन अंगों को विकसित करते हैं। द्वितीयक जनन अंगों में कौन आएगा? द्वितीयक जनन अंगों में आपके शुक्रवाहिनी आ गई, शुक्रवाहिनी आ गई, शुक्राशय आ गए, प्रोटेस्ट ग्रंथियां आ गई, प्रोटेस्ट ग्रंथियां आ गई, प्रोटेस्ट ग्रंथियां आ गई, और जो है लिंग आ गए। तो ये सभी जो है द्वितीयक अंग हो गए जो कि बाद में विकसित होते हैं। पहले जो है प्राथमिक जनन अंग होते हैं जहां से शुक्राणु बनना शुरू होते हैं। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है, नर हार्मोन्स है जो कि वृषण से निकलता है और द्वितीयक जनन अंगों को विकसित करने का काम करता है। यदि ये नहीं होगा, यदि नहीं स्रावित होगा, तो द्वितीयक जनन अंग विकसित नहीं होंगे, ठीक है। तो ये हो गए। फिर ये मादा जनन अंग, मादा जनन हार्मोन्स होता है एस्ट्रोजन, सा से याद रखिएगा, सी, ठीक है। और ये कहां से निकलते हैं? ये जो प्राथमिक जनन अंग है वहीं से निकलते हैं, प्राथमिक जनन अंग। जो प्राथमिक जनन अंग हैं उनसे ये स्रावित होते हैं। इधर जो है नर का प्राथमिक जनन अंग टीसेस यानी कि टेस्टिस यानी कि वृषण होता है, और जो महिलाओं का
जनन अंग होता है वो ओवरी होता है। ओवरी, ओवरी का मतलब अंडाशय, अंडाशय, ठीक है, यानी कि ओवरी, ओवरी से निकलते हैं, ओवरी से निकलते हैं, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे अंडा बनता है वही जो है प्राथमिक जनन अंग होता है, जहाँ पे शुक्राणु बनते हैं वही प्राथमिक जनन अंग होता है। उसके बाद बाकी सभी जो अंग होते हैं वो द्वितीयक जनन अंग के अंतर्गत आते हैं। तो अंडाशय की, ठीक है, अंडाशय ओवरी की ग्रेफियन फॉलिकल्स, ग्रेफियन फॉलिकल, ये शब्द याद रखिएगा, ग्रेफियन फॉलिकल बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। एक तो ये भी पूछा जाता है एस्ट्रोजन किस में होता है, तो जो है महिलाओं में होता है, यानी कि मादाओं में होता है। दूसरा चीज कहां से ये स्रावित होता है, तो अंडाशय से स्रावित होता है। आपके 4 विकल्प दिए होंगे, अंडाशय दिया रहेगा और जो है गर्भाशय दिया रहेगा, ठीक है, और कई 4 विकल्प देगा, लेकिन जो है प्राथमिक जनन अंडाशय से होगा। तीसरा क्वेश्चन ये, अंडाशय की ग्रेफियन फॉलिकल्स से निकलता है। अब वो ग्रेफियन फॉलिकल्स क्या होता है, देखिए जो है ये, जैसे ये ओवरी हो गई, ठीक है, ये ओवरी हो गई, तो ओवरी में, ठीक है, ओवरी में क्या होते हैं कि ऐसे गांठें होती हैं, ठीक है, थोड़ा सा लाल और बैंगनी रंग की गांठें होती हैं। लाल और बैंगनी रंग की गांठें टाइप में होती हैं, इन्हें ही ग्रेफियन फॉलिकल्स कहते हैं। कहाँ होती, अंडाशय की होती हैं। अंडाशय जो होता है थोड़ा गांठों के रूप में होता है, मांस का होता है, और थोड़ा सा उसमें जो है बहुत छोटी 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 कलियां होती हैं, गांठों की कलियां होती हैं, और ये गांठों की कलियां ही ग्रेफियन फॉलिकल्स कहलाती हैं। तो ग्रेफियन फॉलिकल्स से जो है एस्ट्रोजन हार्मोन्स निकलते हैं, और फिर ग्रेफियन फॉलिकल्स से निकलते हैं और फिर क्या करते हैं, द्वितीयक जनन अंगों को विकसित करते हैं। द्वितीयक जनन अंगों को विकसित करना, विकसित करना, ठीक है, ये इनका काम रहता है। यानी कि चाहे वो नर हो या मादा हो, शुरुआत में जो है उनके प्राथमिक अंग ही होते हैं उनके साथ, और उन्हीं से द्वितीयक अंगों का धीरे 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 निर्माण होता है। निर्माण कौन करता है, ये हार्मोन्स करते हैं नर में, और ये हार्मोन्स करते हैं मादाओं में। अब इनके द्वितीयक अंगों में बहुत सारे अंग आ गए, जैसे कि गर्भाशय आ गया, गर्भाशय हो गया, डिंब वाहिनी या फैलोपियन ट्यूब जिसे कहा जाता है वो हो गई डिंब वाहिनी, ठीक है, डिंब वाहिनी, इसे ही इंग्लिश में फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है, पूछा गया है, फैलोपियन ट्यूब, याद रखेंगे फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में ही निषेचन होता है। थोड़ा डायग्राम में बना के दिखा दें, जैसे कि ये तो ये अंडाशय हो गया, अंडाशय के बाद ये गर्भाशय हो गया, ये गर्भाशय हो गया, ये अंडाशय हो गया। तो अंडाशय को गर्भाशय से मिलाने वाली जो नली होती है, अंडाशय को गर्भाशय से मिलाने वाली जो नली होती है, इसे ही डिंब वाहिनी कहते हैं या फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। यहीं पे निषेचन की प्रक्रिया होती है। निषेचन का मतलब होता है जो शुक्राणु होते हैं वो अंडाणु से इसी नली में मिलते हैं। यहाँ पे अंडा बनेगा और अंडा बनने के बाद इस नली में आ जाएगा और इस नली में ही जो है वो निषेचन करता है। तो ये पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है कि जो निषेचन की प्रक्रिया होती है वो कहाँ होती है। तो निषेचन की प्रक्रिया जो होती है फैलोपियन ट्यूब में होती है, ठीक है ना। तो ये द्वितीय गर्भाशय हो गया, डिंब वाहिनी हो गई और भी बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स हो गए, ठीक है, जिनका विकास जो है ये एस्ट्रोजन्स करते हैं, ठीक है। तो अब ये आपको याद रहेगा, ठीक है। इसे कई बार जो है अपना नोट्स बना लीजिए और उसमें लिख लीजिएगा, उसको 2-3 बार देख लीजिएगा, ये आपको फिर कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए जो है